मीना मैडम स्टार्ट करें। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। हम्म। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बातों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले पैनल में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है। सभी पीएसएस ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि भगवान की दी हुई हर सुबह जीवन को बेहतर करने के लिए और कुछ अलग करने के लिए दी जाती है। और कहते हैं दोस्तों, जीवन में जब जब आगे बढ़ना हो, बेहतर होना हो, तो सीखने की जरूरत है, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और लीडर आज हमारे बीच मौजूद है, जो अपनी बातें, अपना अनुभव यहाँ रखने जा रहे हैं, जिससे नो डाउट हम अपने बिजनेस की एक कड़ी को और आगे लेकर जा पाएंगे। तो जब मैं उन्हें यहाँ पर बुलाऊं, उनका एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएस दुर्ग से बिलोंग करती हैं। और आज अगर मैं उनकी बात करूं, तो एक अपनी अलग पहचान बनने की चाहत उन्हें भीड़ से अलग करके रखी है। और दोस्तों, उन्होंने इस बिजनेस को बहुत ही शानदार तरीके से अपना शुरुआत करी। सीनियर सिस्टम के सपोर्ट से लगातार वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। काफी सारी देश की यात्राएं ली, ना केवल देश की यात्राएं ली, बल्कि दोस्तों विद फैमिली विदेश यात्रा भी उन्होंने ली। और दोस्तों, शानदार तरीके से अपने वर्किंग को आगे बढ़ा रही है। तो जब मैं उन्हें यहाँ पर कॉल करूँ, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर टोपाज लीडर मिसेस शांति गुप्ता मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। शांति मैडम, आपका स्वागत है। वेलकम शांति मैडम, ऑल द बेस्ट। 1 मिनट शांति। जी शांति मैडम, कंटिन्यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैम, मैं अपनी स्लाइड चालू करूं? जी जी बिल्कुल। फुल स्क्रीन करिए शांति मैडम। ठीक है मैम। फुल स्क्रीन करिए, स्लाइड आ रही है, स्क्रीन को फुल कर दीजिए। फुल स्क्रीन है मैम। स्क्रीन फुल है मैम। नहीं, स्क्रीन फुल नहीं है आपकी। नीचे बार कोड दिया होगा, उसको क्लिक करेंगे तो फुल हो जाएगा। या तो एरो बना होगा या तो कप का निशान बना होगा, उसको क्लिक करिए। आपको जय सर मार्किंग कर रहे हैं, आप उस पर टच कीजिए, वो स्क्रीन फुल हो जाएगी।
शांति मैम, आपकी स्क्रीन में एक एरो बताया जा रहा है, उस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीन फुल हो जाएगी। नहीं ले पा रहे होंगे तो कोई अदर लीडर इसको वो करा लो। शांति मैडम, मैंने आपको शांति मैडम सुन पा रही है? जी मैम, हेलो। सुन पा रही हूँ। हाँ, मैंने कहा था ना दूसरी डिवाइस से करवा लेना करके। बोला था अभी। अनीता मैडम को बोलिए शेयर करेंगी। ठीक है। स्टॉप शेयरिंग करें शांति मैम, थोड़ा शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। कंटिन्यू। दोस्तों पुनः नमस्कार और सभी पैनल में उपस्थित हमारे आदरणीय गुरुओं को और दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं शांति गुप्ता इस पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को और दोस्तों को हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ मैम। जी बिल्कुल। मोस्ट वेलकम शांति मैडम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। दोस्तों, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये हमारी कंपनी का एकमात्र कार्यालय है जो नई दिल्ली जनकपुरी में स्थित है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस पैनल का एक हिस्सा हूँ। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी जो करोड़ों लोगों की जरूरतों के हिसाब से नहीं बल्कि चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीने का औकात बनाती है, तो मैं चाहूंगी ऐसी कंपनी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। स्लाइड नहीं आ रहा है? आ रहा है स्लाइड? आ रहा है। नेक्स्ट शिवम, नहीं हो रही है शांति मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए, आप स्लाइड दिख रही है आपकी, पर नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट तो की मैं स्लाइड नहीं दिख रही है। स्लाइड आपकी ना जो वेलकम वाली है ना शांति मैडम, वो दिख रही हाँ, है, आगे नहीं दिख रही है। अरे मुझे यहाँ से दिख रही है। हाँ अब आ गया, चलो ठीक है। अब आया। अब दिख रहा है। जी जी, कंटिन्यू करो आप। वेल सेड। चेंज नहीं हो रहा है। अरे यार, क्या चेंज नहीं हो रहा है सर। ठीक है ना, तो या तो फिर अब अदर लीडर्स को दो स्लाइड चलाएंगे। आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लिया करो। हाँ हो गया, चेंज हो अब चेंज गया। हो रहा है। हाँ हाँ हो गया। हाँ हाँ कंटिन्यू, बहुत बढ़िया, ये वेल सेड। थैंक यू सर। ये हमारी कंपनी के 5 सफल डायरेक्टर्स हैं जिनकी देख रेख में हम सभी काम करते हैं। तो मैं चाहूंगी अपने इन 5 डायरेक्टर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। अब नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों, इनके लिए अब तक की हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये हमारे दोनों ऐसे महागुरु हैं जो कि बीएसएस सिस्टम के फाउंडर भी हैं, आदरणीय मिस्टर डीएन शर्मा सर जी और आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर। आज इनकी सोच की वजह से हम सभी जो है यहाँ से शिक्षा ले रहे हैं और शिक्षा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगी इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये हमारे 2 न्यू डायमंड्स लीडर हैं। जो 2 न्यू डायमंड्स लीडर हैं, प्रकाश ठाकुर सर और आदरणीय रूपेश साहू सर। इनको भी मैं इस मंच से सत सत नमस्कार करती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों, ये हमारे क्या ऐसी आदरणीय गुरु हैं जो कि हमें शक्ति प्रदान करती हैं। सही है।
हमें इस काम में क्यों करना है, कैसे करना है, तो वो हमें शक्ति प्रदान करती हैं। जो रूबी लीडर हैं आदरणीय सीमा कश्यप मैडम और आदरणीय सुमन मैडम, जिन्हें देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। तो मैं इस मंच से दोनों गुरुओं को मैं सादर नमन करती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं ये हमारे 3 जो हैं रेड क्लब लीडर हैं, मिस टीना अधिकारी मैडम, मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर और दिवाकर सर। इन्हें भी इस मंच से मैं सत नमन करती हूँ, क्योंकि आज इन्हीं की पद चिन्हों पे चलकर हम भी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये हमारे मेरे मेंटोर हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ आप लोग के सामने कुछ बोल पा रही हूँ। ये मेरे मेंटोर हैं, गुरु हैं, सब कुछ यही है। आज मैं जो कुछ भी बोलूंगी, आज इनकी सिखाई हुई बातों को ही बोलूंगी। तो एक बार मैं चाहूंगी कि मेरे मेंटोर के लिए हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या है। आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों कि सेल्फ सिस्टम में चेक कैसे बनाएं, यहाँ से हम पैसे कैसे कमाएं। इस स्लाइड को देखकर बहुत मजा आ रहा होगा सभी को, सही है दोस्तों। हम सभी चाहते हैं ना कि ऐसी पैसा आए, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मेरी आवाज जा रही है कि नहीं? चाहते हैं। यस। चाहते हैं ना। तो इसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा और कैसे काम करना पड़ेगा, आज मैं इन सब बातों की चर्चा करूंगी। तो दोस्तों, अगर किसी को लगता है कि सेफ शॉप में ज्वाइन कर लेने से ही ऐसा पैसों की बरसात होगी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सही है, क्योंकि मात्र ज्वाइन कर लेने से कुछ नहीं होता है। इसके लिए हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ये ना उसी प्रकार से है एक जिम की तरह। जैसे कि अगर हम जिम में ज्वाइन करते हैं और चाहते हैं कि वहां पे ज्वाइन करते ही हमें जो है हमारी बॉडी बन जाए, 6 एप निकल जाए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपको बॉडी बनानी है तो वहां पर आपको रोज पसीने बहाने होंगे, काम करने पड़ेंगे, तभी जाकर आपकी बॉडी बनेगी। तो उसी प्रकार से अगर सेफ शॉप में आए हैं, इस बिजनेस में आए हैं, पैसे कमाने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे आपको काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, और काम कैसे किया जाए इसे सीखना पड़ेगा। तो बगैर सीखे आप यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है तो सिर्फ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से वो डॉक्टर नहीं बनेगा। वहां उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी दिन रात जग कर। अगर दिन रात जग कर अगर वो डॉक्टर बन भी जाता है तो पैसे उसे सिर्फ डॉक्टर बन जाने से नहीं आएंगे। उसे वहां पे मरीजों का इलाज करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी पैसे आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ सेफ शॉप में भी ऐसा ही है। यहाँ पे आपको कुछ काम करना पड़ेगा, आपको कुछ सीखना पड़ेगा कि हमें यहाँ से पैसे कैसे कमाएं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि अगर ये हमारे सीनियरों ने रोड मैप टू सक्सेस बनाकर दिया है। मतलब हमें यहाँ पे जैसे सीनियर बोलते हैं उनकी बातों को मानना है, उनकी बातों को मानना है बगैर किंतु परंतु किए हुए। क्योंकि इन्होंने जो ये 8 स्टेप ट्रेनिंग का जो बना के दिया है, ये वो लोग हैं जो खुद उस मंजिल तक पहुंच गए हैं। अगर किसी व्यक्ति को अगर हिमालय की चोटी पर चढ़ना है, तो जो व्यक्ति हिमालय की चोटी पर चढ़ चुका है वही रास्ता बताएगा कि हमें कैसे जाना है और किस रास्ते से जाना है। वैसे ही दोस्तों, यहाँ पर जो डायमंड बन चुके हैं वो हमें रास्ता बताते हैं कि हमें कैसे जाना है। तो एक बार अपने सीनियरों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें रोड मैप बनाकर दिया है सक्सेस का। तो इस रोड मैप में हम देखते हैं कि पहला क्या है, ड्रीम है, दूसरा है लिस्ट है, तीसरा है इनविटेशन है, चौथा शो द प्लान है, पांचवा फॉलो अप है, छठा 100% यूजर है, सातवां बी ए टीम प्लेयर है और आठवां है टेक बुक फंक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए पहले हम पहली स्टेप से बात करते हैं ड्रीम से। क्योंकि क्योंकि जब हम पहली सीढ़ी पे चढ़ेंगे तभी हम ऊपर 8 स्टेप 8वीं पायदान पे पहुंचेंगे। सही है, तो उसके लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी स्टार्ट विथ बिग ड्रीम से दोस्तों। जब तक हमारे सपने नहीं होंगे हम काम को नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिग ड्रीम दिखाया गया है इस स्लाइड में। बहुत ही अच्छा दिखाया गया है कि एक बच्चा जो है बैठा हुआ है और वो फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है और उसने बहुत ही विजुअलाइजेशन कर लिया कि मैं जिस दिन प्लेयर बनूंगा ऐसे खेलूंगा, वैसे खेलूंगा। वैसे ही दोस्तों, अगर अगर वैसे ही दोस्तों अगर हमें भी यहाँ से
डायमंड बनना है तो हमें भी पहले तो विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, पहले तो ड्रीम देखना पड़ेगा। ड्रीम देखकर ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं डायमंड बन जाऊंगी या बन जाऊंगा तो कैसे मैं रेड कारपेट पे जाऊंगा और फूल माला से लदा रहूंगा। ये सब आपको विजुअलाइजेशन करना है, ठीक है। मतलब सपना देखना है, मतलब सपना देखना, और सपना हमारा बहुत ही मजबूत होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि ख्वाब देखने वाले रिस्क लेने से डरते हैं, तब बड़ी ही बेरहमी से सपनों का कत्ल हो जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर हम इतने अच्छे से सपने तो देख लेते हैं, लेकिन अगर उस सपनों को पूरा करने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, तो वहीं पे वो हमारे सपनों का कत्ल हो जाता है। तो दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है, ये एक सामाजिक अपराध है, तो इसे हमें कत्ल नहीं करना है। बस यहाँ पे हमें, जैसा कि मैंने कहा, स्टार्ट विथ बिग ड्रीम चालू करना है। अगर आपके पास कोई सपना नहीं होता है तो छोटी छोटी परेशानियां आएंगी तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सही है। क्योंकि दुनिया का कोई भी काम चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चैलेंज तो आता है। और अगर आप नौकरी करते हैं या दुकान चलाना शुरू करते हैं तो वहां भी चैलेंज आता है। और जब तक कि आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सही है। तो अगर हमें सेफ शॉप चालू किया है, यहाँ से हम पैसे कमाना चाहते हैं, यहाँ से अपने चेक साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढना पड़ेगा कि हमें सेफ शॉप को क्यों करना है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई इमोशनल ड्रीम नहीं रहेगा तो हम इसे नहीं कर पाएंगे, हमें रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। अगर हमारे पास इमोशनल कोई ड्रीम नहीं है तो उन बाधाओं से हम पार नहीं कर पाएंगे और वहीं पे हम गिव अप कर देंगे। तो इसीलिए हमारे पास एक जो है पर्पस होना चाहिए सेफ सबको करने का। इसमें पर्पस आपका हो सकता है कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन कराना चाहते हैं, उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है। हो सकता है बिटिया की शादी बहुत धूमधाम से करनी है, तो उसका एक पर्पस हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि ड्रीम आपका होना चाहिए, सपना आपका होना चाहिए। अपने सीनियर का ड्रीम देखकर उनके ड्रीम पे काम नहीं करना है, हमें अपना ड्रीम पे काम करना है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम होना चाहिए। अगर आपके पास बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत बड़ा पर्पस है इस बिजनेस को करने के लिए, तो आपके चेक साइज को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए सीखना पड़ता है। हम हमेशा सुनते हैं सिस्टम में कि भाई प्लेन कर तो एरोप्लेन, सीख कर तो एरोप्लेन भी चलाया जा सकता है, बगैर सीखे हम अपने घर के आंगन में साइकिल भी नहीं चला सकते, सही है। तो दोस्तों अब चेक साइज बढ़ाने के लिए हमें करना क्या है, सीखना है, ठीक है। और सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोज सिर्फ देख देख कर हम सीख नहीं सकते, उसे हमें करना पड़ेगा। अगर अगर मुझे साइकिल चलानी सीखनी है तो मैं साइकिल चलाते तो बचपन से लेकर अभी तक न जाने कितने लोगों को देखती हूँ कि सब साइकिल चलाते हैं, तो क्या मैंने सीख लिया? नहीं सीखा। उस साइकिल को चलाने के लिए मुझे खुद साइकिल उठानी पड़ेगी और चलाना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। और उस सीखने के दरमियान कई बार गिरेंगे, चोटें लगेंगी, लेकिन फिर भी हमें उठकर उसे चलाना है, सीखना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, सही है। तो अगर आप मान लेते हैं कि साइकिल चलाने का प्रण कर लेते हैं कि नहीं मुझे ये सीखना है, तो अगर आप सुबह साइकिल को उठाते हैं, लेकर जाना चालू करते हैं चलाने के लिए, तो हो सकता है दोपहर तक आप कैंची कैंची पर आ जाए, कैंची की तरह साइकिल चलाना सीख ले। शाम तक हो सकता है आप जो है उसके रॉड पर बैठ कर चलाने लगे, और हो सकता है रात तक आप उसकी सीट पर बैठ कर चला लें। तो आपको दिन भर सीखना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी हमें सिर्फ बैठे बैठे लोगों को देखकर हम सिर्फ सबके काम को कैसे करना है, चेक आगे कैसे बढ़ेगा, उसे सीख नहीं सकते, उसे करके ही हम सीख सकते हैं, ठीक है। अब सीखना क्या है, हमें यहाँ से सीखना है कि लिस्ट कैसे बनाना है, लिस्ट कैसे बनाना है, लिस्ट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज मैं उन सब की चर्चा नहीं करूंगी। उसके बाद अगर हमने लिस्ट बना लिया है तो उसे इनविटेशन कैसे करना है, और यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इनविटेशन जब भी हम करें अकेले नहीं, साथ में जोड़े बनाकर जाए। उसके बाद प्लान कैसे देना है, फॉलो अप कैसे करना है,
FIM कैसे करना है, सेल कैसे निकालना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करना है, ये सारी चीजें हमें सीखना पड़ेगा। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। इसे सिखाने के लिए हमारा सिस्टम है, हमारे सीनियर हैं। जब भी हमें लगता है सीनियर है, जब भी हमें लगता है कि मुझे ये सीखना है, फॉलो अप सीखना है, प्लान देना सीखना है, तो हम अपने सीनियर के पास बैठकर इसे सीख सकते हैं। और आज के डेट में तो बहुत अच्छा हो गया है कि सीखने के लिए हमारे पास यूट्यूब चैनल है। अगर आपको लगता है कि आप जिस भी क्षेत्र में कमजोर हैं, अगर आपको लगता है कि मैं फॉलो अप करना नहीं जान रही हूँ, मुझे फॉलो अप करना सीखना है, तो आप यूट्यूब चैनल में जाकर अपने लीडर्स का फॉलो अप का ट्रेनिंग देख सकते हैं और वहां से आप फॉलो अप सीख सकते हैं। उसी प्रकार से आपको लगता है कि मेरी टीम आगे कैसे बढ़ेगी, अगर नई ज्वाइनिंग हुई है तो उसे आगे कैसे बढ़ाना है, उसे हैंडल कैसे करना है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से लीडर का जो है वीडियो है FIM पे, आप उससे जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार से कहने का मतलब है आजकल सीखने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आपको इन सारे ऑप्शन पे जाके सीखना पड़ेगा। और ये सब बेसिक बेसिक चीजें जिसे हमें सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे नहीं सीखते हैं, अपने सीनियर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो नो डाउट सीनियर तो आपको कुछ दिन तक कर देगा, लेकिन सीनियर वहां परफेक्ट होगा, आप में वो परफेक्शन नहीं आएगा। अगर आप प्लान देंगे, एक बार गलत होगा, दो बार होगा, धीरे 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 आप उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, किसी भी काम को अगर हम रोज करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा, और बगैर सीखे यहाँ पे चेक नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीखूं नहीं, सीनियर हमारा सब काम कर दे, तो सीनियर के चेक बढ़ेंगे, आपके नहीं बढ़ेंगे। आप कुछ दिनों तक सीनियर की हेल्प से वो कर देंगे, उसकी हेल्प से आप कुछ हजार जो है यहाँ से चेक कमा सकते हैं, लेकिन लाखों नहीं कमा सकते हैं। अगर आपको लाखों का चेक यहाँ से कमाना है, करोड़ों कमाना है, तो आपको ये बेसिक चीजें तो सीखना ही पड़ेगा दोस्तों। बगैर सीखे कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, ठीक है। और चमत्कार तभी होगा, और चमत्कार भी तभी होगा जब आप यहाँ से सीख कर काम करते हैं। और चमत्कार तो ये होगा ही, लेकिन कब, जब हम सीख लेते हैं। सही है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि और हमें यहाँ चेक साइज बढ़ाने के लिए क्या करना है। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड बोलता है कि सेफ शॉप के सभी प्रोडक्ट की जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर हम सभी अपने प्रोडक्ट की जानकारी को रखते हैं, तो चेक साइज यहाँ से बढ़ सकता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि हमें बहुत बड़ी सफलता चाहिए, तो कंपनी में मौजूद प्रत्येक प्रोडक्ट की गहराई से जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार प्रोडक्ट की जानकारी के अभाव में हमारा बिजनेस जिस तरह चलना चाहिए उस प्रकार से नहीं चल पाता है, और वहाँ हमारी ये सफलता का रुकावट बन जाता है। सही है। दूसरा, हमें जानकारी नहीं होने की वजह से हमारी टीम को भी जानकारी नहीं होती, क्योंकि जब हमें ही जानकारी नहीं है, तो हम अपनी टीम के लोगों को नहीं बताते कि इस प्रोडक्ट को लेने से क्या फायदा होगा, इस प्रोडक्ट को यूज कर कैसे किया जाता है और क्यों करना है, ये सब जानकारी नहीं होगी। अब जानकारी हम अपने टीम में नहीं दे पाएंगे, इसका नतीजा ये होगा कि प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होने से हमारी टीम में यूजर की संख्या नहीं बढ़ेगी। अगर आप अपने टीम में प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, तो यूजर की संख्या बढ़ती जाती है, और यूजर की संख्या जब जब बढ़ेगी, तब तब आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, और बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका चेक साइज भी बढ़ेगा। तो इसलिए अगर आपको चेक साइज बढ़ानी है, तो अपनी टीम को प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी देनी है, लेकिन उससे पहले आपको खुद उसकी जानकारी लेनी है। अगर आप अपने टीम में लोगों को 100% यूजर बना देते हैं, तो उससे क्या फायदा होगा, इसे हम यहाँ पे देखते हैं। लिखा हुआ है कि हमारी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप और आपके टीम में लोग जो है 100% प्रोडक्ट के यूजर बन जाते हैं। तो दूसरा है, हमारे नेटवर्क में जितने ज्यादा 100% यूजर होंगे, हमारी फिक्स और रेगुलर इनकम शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा चेक साइज भी बढ़ जाता है। सही है।
हमें लेवल और रैंक जल्दी जल्दी बदलने में मदद मिलेगी। कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि शादी का सीजन या फिर कोई प्रतिकूल परिस्थिति जिसकी वजह से हमारा बिजनेस डाउनफॉल में चला जाता है, तो चेक साइज भी कम हो जाता है। काम नहीं होता है तो चेक साइज कम हो जाता है। तो जिस लीडर के नेटवर्क में 100% प्रोडक्ट यूजर होते हैं, उनकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही है। और जिस लीडर में 100% प्रोडक्ट यूजर होते हैं, उनकी टीम में नए लोग जुड़े या ना जुड़े, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी उनके चेक आते रहते हैं, क्योंकि हमारी टीम जो है प्रोडक्ट को यूज करती है और उससे हमें चेक आते हैं। तो बड़ा चेक बनाने के लिए हमें हमें और अपनी टीम को 100% प्रोडक्ट यूजर बनाना होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। चलिए यहाँ 100% यूजर बना दिया, लेकिन फिर भी यहाँ अगर आप और भी बड़े चेक करना प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको काम तो करना पड़ेगा। बगैर काम किए कुछ भी नहीं होगा। जैसा कि मैंने बोला कि सिर्फ ज्वाइन हो जाने से यहाँ ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा कि आप डायमंड बन जाए। डायमंड बनने के लिए यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अगर बगैर काम किए सिर्फ सिर्फ सबको ज्वाइन कर जाने से ही लोग डायमंड बन जाते, तो आज सभी लोग डायमंड ही होते और सभी करोड़पति ही होते। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। बस इसके लिए आप काम करते हैं तो चमत्कार होगा। और ये काम हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है पार्ट टाइम और दूसरा है फुल टाइम। और नीचे लिखा हुआ है स्पेयर टाइम। तो दोस्तों हमें सिर्फ सबको पार्ट टाइम करना है या तो फुल टाइम करना है, स्पेयर टाइम में बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। काम को काम की तरह ही करना है। अब पार्ट टाइम का मतलब क्या होता है? पार्ट टाइम का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है या दुकान चला रहा है, तो उस दुकान चला रहा है तो वहां वो फुल टाइम जॉब कर रहा है। और फुल टाइम जॉब करने के लिए उसकी सैलरी मिल रही है। अगर दुकानदारी करता है तो फुल टाइम कर रहा है और उससे वो पैसा कमाता है। लेकिन इस फुल टाइम को करते हुए, वहां की सैलरी को लेते हुए भी और एक्स्ट्रा इनकम वो चाहता है, तो उसे पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा। अगर वो रोज का 1 घंटा या 2 घंटा भी पार्ट टाइम काम करता है, तो उसे यहाँ से इनकम आएगी। इससे हम समझते हैं, मान लेते हैं कि कोई स्कूल की टीचर है, तो स्कूल में नौकरी करती है और वो वहां से फुल टाइम इनकम प्राप्त कर रही है। लेकिन अगर उसे पार्ट टाइम करना है तो क्या करेगी? ट्यूशन पढ़ाएगी साइड से। सही है। तो मान लेते हैं कोई बच्चा का पेरेंट्स बोलता है कि आप मेरे बच्चे को रोज ट्यूशन पढ़ाएं और बदले में मैं आपको कितना 2000 फीस दूंगा और रोज आपको 1 घंटा पढ़ाना है। ठीक है। अगर वो टीचर रोज 1 घंटा डिसिप्लिन के साथ अगर टाइम देती है, रोज पढ़ाती है, तो उसे महीने का 2000 रुपए मिलता है। अगर वो टीचर मान लेते हैं कि पूरा 30 दिन ना पढ़ाकर मात्र 15 दिन ही पढ़ाती है, रोज नहीं पढ़ाती है, तो एक बार उस बच्चे के पेरेंट्स फीस तो 2000 दे देंगे, लेकिन अगली बार वो क्या है, हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे मैडम अब रहने दीजिए, मैं दूसरा टीचर खोज लिया हूँ। मतलब आपको वहां पे पार्ट टाइम भी नहीं मिलेगा अगर आप वहाँ डिसिप्लिन के साथ रेगुलर नहीं है तो। अगर आप वहां पर अगर 1 घंटा टाइम देते हैं मात्र 2000 रुपए के लिए, वही अगर आप 1 घंटा टाइम यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ रेगुलर अगर हमारे सेफ शॉप में देते हैं, तो आप यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हैं दोस्तों। और फुल टाइम वो है जिनके पास अभी कोई जॉब नहीं है या दुकानदारी नहीं है, तो उनके पास पूरा टाइम है। अब इस पूरे टाइम में वो इस काम को पूरे मेहनत के साथ कर सकते हैं और यहाँ से लाखों नहीं करोड़ रुपए कमा सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आपको काम करना है, पैसा चेक बनाना है, बड़ा चेक बनाना है, तो इस डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा कि और आपको कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने सोच लिया कि सेफ शॉप में मैं 2 घंटे ही दूंगी, लेकिन 2 घंटे रोज रोज 2 घंटे देना पड़ेगा। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि दोस्तों अभी जमाना ना क्या है, गिव एंड टेक का है। ठीक है। अगर आज आप देते हैं तो कल आप पाते हैं। जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि एक आम का छोटा सा पौधा है। ये आम का पौधा आपसे क्या चाहता है? ये आम का पौधा आपसे ये चाहता है कि रोज आप मुझे 1 लोटा पानी दें, रोज। ठीक है।
अगर आप रोज 1 लोटा हमें पानी देंगे तो मैं बड़ा वृक्ष होकर मैं आपको फल दूंगा। जैसा कि आप दूसरे इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वो फलों से लदा हुआ है। ठीक है, तो ये फलों से लदा वृक्ष आपको अगर लेना है तो आपको रोज नियम से जो है उस वृक्ष में रोज 1 लोटा पानी डालना है। अगर आप रोज नहीं डालते, अगर आप सोचते हैं कि चलो 10 दिन पानी नहीं डाला, 10वें दिन आप 10 लोटा उसमें पानी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वृक्ष पे आम का पौधा मर गया रहता है। 10 लोटा भी पानी डालेंगे वो जिंदा नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे जो है ऐसा ही बड़ा वृक्ष मिले जो फलों से लदा हो और ये फल जो है मिलता हमें रहे, 7 पीढ़ियों तक लोग खाए, तो उसके लिए हमें रोज जो है यहाँ 1 लोटा पानी देना पड़ेगा। हमारे बिजनेस में भी वैसे ही दोस्तों, हमारा बिजनेस हमसे क्या मांगता है? सिर्फ टाइम मांगता है, वो भी रोज मांगता है, कंसिस्टेंसी के साथ मांगता है। ठीक है, तो अपने बिजनेस में भी इस चीज को अगर हम ध्यान देते हैं, गिव एंड टेक का रूल को अपना लेते हैं, तो कोई कारण नहीं बनता दोस्तों कि यहाँ से भी आपके चेक साइज बढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आपको अपनी प्रायोरिटी को बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हम देख पाते हैं और सभी के लिए है, इवन जो भी मैं बात यहाँ से बोल रही हूँ ना, वो मेरे ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि जो चीज मैं नहीं कर पाती हूँ मैं उसी चीज को यहाँ पे बताती हूँ, और मैं खुद भी उसे करने का पूरा 100% प्रयास करती हूँ और उसमें सफलता भी मिलती है दोस्तों। तो पहले तो हमें यहाँ अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसी पहली जिंदगी जी रहे थे उस जिंदगी को चेंज करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज यहाँ से अगर हम बड़े चेक कमाते हैं तो वो भी सिर्फ अपने वजह से कमाते हैं, किसी और की वजह से नहीं। अगर हमारा चेक नहीं आता है तो वो उसका वजह सिर्फ हम ही हैं और कोई नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पर हमें ना प्रमोट करना है, जो भी हमारे यहाँ पे फंक्शन होते हैं प्रमोट करना, खुद भी उसमें जाना है और लोगों को प्रमोट भी करना है। जैसे संडे प्लान है, फ्राइडे ट्रेनिंग है, ग्रुप मीटिंग है, फोर्थ ट्रेनिंग है, डायमंड सेलिब्रेशन है, लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, मेगा शो है वगैरह। तो अगर आप खुद संडे को प्लान में जाते हैं और अपनी टीम को भी लेकर जाते हैं तो आपकी टीम वहां जाकर सीखती है और नए लोगों की ज्वाइनिंग होती है, फिर आपका चेक साइज बढ़ता है। फ्राइडे ट्रेनिंग में आकर हम वहां से बातें कर सकते हैं, मीटिंग करते हैं कि हमें किस प्रकार से काम करना है, सीखते हैं वहां पे। ग्रुप मीटिंग अपने घर में करना रहता है, ग्रुप मीटिंग में हम पहले वहां पर पूरा शेड्यूल ये बनाते हैं कि किस प्रकार से हमें काम करना है। कोर मीटिंग होनी चाहिए, अगर जहाँ भी अगर सेलिब्रेशन कुछ भी हो, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो, वहाँ हमें खुद तो शामिल होना है और लोगों को शामिल भी कराना है। और बहुत अच्छी बात यह है कि अभी हमारे सामने ना मेगा शो होने वाला है, जो आप देख सकते हैं इस स्लाइड में हमारे मेगा शो का टिकट है, पासेस है। डे ऑफ सक्सेस मिशन 1000, मतलब अभी आप हमारे पास बहुत अच्छा मौका मिल गया है कि हम अपनी टीम साइज को बढ़ाएं और वहां से चेक साइज को भी बढ़ाएं, क्योंकि अभी हम देख पाते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी टीम होती है एक समय के बाद, लेकिन टीम भी नहीं रहती है। अगर किसी के पास 150 लोग भी काम करने वाले हैं तो हर समय वैसा नहीं होता है, कभी कभी ये टीम आउट भी हो जाती है और हमें चेक साइज कम चेक जो है नहीं आते हैं, अगर आते भी हैं तो जिस हिसाब से आना चाहिए वैसा नहीं आ पाता है। तो ऐसा नहीं होने का बहुत सारे कारण है, लेकिन एक कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसकी मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि हमारे इस मेगा शो के जो 9 जून को संडे को होने वाला है उसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों ये हमारा मेगा शो आंध्रा भवन नियर बालाजी टेम्पल में होने वाला है, जो सेक्टर 5 में स्थित है और टाइमिंग 10 बजे से है। तो हमें अभी जी जान लगाकर इस पासेस को प्रमोट करना है, अगर हमें चेक साइज बढ़ानी है तो ऐसा चेक साइज बढ़ानी है तो चलिए हमें क्यों इसे प्रमोट करना है, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि बगैर कहानी का तो मेरा ट्रेनिंग संपूर्ण होगा ही नहीं। तो चलिए हम एक कहानी सुनते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस कहानी में ही पूरा मैसेज छुपा हुआ है कि हमें जो है इस पासेस को क्यों प्रमोट करना है, हमें लोगों को मेगा शो में क्यों पकड़ पकड़ कर ले जाना है, पूरा मैसेज इसमें छुपा हुआ है।
तो एक जंगल में 3 कुत्ते ने एक खरगोश को दौड़ते हुए देखा। ठीक है? अब वो अब वो तीनों कुत्ते जो है उस खरगोश के पीछे भागने लगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि खरगोश का बहुत ही प्रिय भोजन होता है खरगोश। सॉरी, कुत्तों का बहुत ही प्रिय भोजन खरगोश होता है। तो कुत्ते जो है अपने भोजन के लिए उस खरगोश के पीछे दौड़ते जाते हैं और खरगोश अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से आगे भागते जाता है। तो इन 3 कुत्तों को ना दौड़ते हुए 4-5 कुत्ते और देख लेते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये तीनों कुत्ते क्यों दौड़ रहे हैं? चलो पता करते हैं कि क्यों दौड़ रहे हैं। फिर वो 5 कुत्ते भी उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। उन 5 कुत्तों को देखकर 10 कुत्ते भी देखते हैं और वो आपस में बात करते हैं, भाई ये लोग दौड़कर कहाँ जा रहे हैं और क्यों इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं? तो वो दूसरा बोलता है, मुझे भी नहीं पता क्यों ये लोग सब दौड़ते जा रहे हैं। तो बोलता है, चलो पता करते हैं कि ये क्यों भाग रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार से कुत्ते के पीछे कुत्ते, कुत्ते के पीछे कुत्ते, कुत्ते के पीछे लोग कुत्ते भागना चालू करते हैं। अब ये बहुत सारे कुत्ते इस प्रकार से पूरे गाँव के कुत्ते ही सब भागना चालू करते हैं, सिर्फ ये जानकारी लेने के लिए कि लोग क्यों दौड़ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ठीक है? तो बहुत दूर तक पहुँच जाने के बाद पीछे का झुंड जो है आगे वाली झुंड से मिलता है तो पूछता है कि भाई ये सब तुम क्यों दौड़ रहे हो? तो बोलता है, वही तो पता करने के लिए मैं दौड़ रहा हूँ, आगे वाले से पूछने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से तो वहाँ जब पता चलता है उसे कि इसे भी नहीं पता है कि ये क्यों दौड़ रहा है, तो आधे से अधिक कुत्ते बोलते हैं, अरे यार इतना दूर मेहनत किया, दौड़ के आया और क्यों जा रहे हैं हमें पता ही नहीं है और ये कहाँ जा रहा है नहीं पता है, चलो हटाओ नहीं जाते। वो वहीं से वापस हो जाते हैं आधे कुत्ते की टीम। अब जो है कुछ कुत्ते जो कि कमिटमेंट कर रहे थे, नहीं मुझे तो पता ही करना है कि ये सब कुत्ते भाग क्यों रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, मुझे पता ही करना है, मैं जाऊँगा। जिस प्रकार से हम सब कमिटमेंट करते हैं, ठीक है? वैसे ही ये कुत्ते भी कमिटमेंट करते हैं कि नहीं मुझे तो पता करके ही छोड़ना है। फिर वो दौड़ते जाते हैं, दौड़ते जाते हैं, दौड़ते जाते हैं, फिर कुछ आगे जाकर कुछ और कुत्ते अपने सामने वाले से पूछते हैं, भई हम कहाँ भागे जा रहे हैं? बोलता है, यही तो पता करने के लिए मैं जा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो कुछ कुत्ते वहाँ भी छँट जाते हैं, वो भी वापस घर चले जाते हैं कि कोई मतलब नहीं है कहाँ जा रहे हैं, जब सामने वाले को ही नहीं पता है, तो हम क्यों दौड़ रहे हैं? वो भी वहाँ से वापस चले जाते हैं। लास्ट में दौड़ते वो 3 कुत्ते जिन्होंने उस खरगोश को देख लिया था, वो दौड़ते आगे जा रहे हैं, फिर एक झाड़ी के फिर ये खरगोश क्या करता है अपनी जान बचाने के लिए एक झाड़ी के पास बिल होता है, उस बिल में घुस जाता है। अब ये जो 3 कुत्ते जिन्होंने खरगोश को देखा था, उस झाड़ी के पास जाकर बैठ जाते हैं। फिर उसके कुछ पीछे जो 5-6 कुत्ते दौड़ रहे थे, जो कि ये कमिटमेंट कर रहे थे, मैं तो हर हालत में पता करूँगा कि वो क्यों जा रहे हैं, आज तो पता करके ही छोड़ूँगा। वो कुत्ते वहाँ एकदम पहुँच जाते हैं मंज़िल तक, वो देखते हैं कि वो जो 3 कुत्ते वहाँ झाड़ी पर बैठे हुए हैं। तो वो बोलते हैं, "धत यार! ये सिर्फ़ यहाँ बैठने के लिए आया है? मुझे तो पता ही नहीं था और उसके लिए इतना मेहनत की है हम लोग सभी, दौड़ते हुए। चलो वापस चले जाते हैं।" फिर वो मंजिल तक पहुँचकर दोस्तों 6 कुत्ते वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस खरगोश को देखा ही नहीं था और जिसने वो जो 3 कुत्ते खरगोश को देखा था, ये तीनों वहाँ डटे रहते हैं, बैठे रहते हैं कि खरगोश के लिए डटे रहते हैं, बैठे रहते हैं कि वो कब निकलेगा और जिन्होंने खरगोश को देखा नहीं, वो वापस चले जाते हैं मंजिल तक आकर, उतनी दूर आकर भी वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही होता है हमारे बिज़नेस में भी। जिसने उस खरगोश को नहीं देखा है, वो जो है आधे दूर तक चलकर बिज़नेस को गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीमा मैडम, टीना मैडम ये सब ने सिर्फ़ खरगोश को नहीं देखा, खरगोश के बाप को देख लिया है। इसलिए आज अगर टीना मैडम को या सीमा मैडम को कोई कितना भी बोले कि यहाँ से वापस जाओ, वो नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने वो खरगोश ने खरगोश के बाप को देख लिया है। अब टीना मैडम अब सीमा मैडम ने क्या किया? वो तो देख लिए, तो शर्मा सर का तो चेक तो आते रहेगा क्योंकि शर्मा सर ने अपनी टीम को जो है दिखा दिया है खरगोश। ठीक है? अब सीमा मैडम, टीना मैडम को चेक चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए, तो अब ये क्या कर रहे हैं? ये जो है हमें भी अपने लीडर्स को, अपनी टीम के लोगों को भी वो खरगोश दिखा रहे हैं। ठीक है? क्योंकि इन्हें भी मालूम है कि जब तक
जब तक ये लोग खरगोश नहीं देखेंगे, मेरी टीम खरगोश नहीं देखेगी, हमारे घर में लक्ष्मी तो नहीं आएगी। अगर लक्ष्मी आना है, लाना चाहते हैं, तो आपको, हम सभी को, अपनी टीम के लोगों को खरगोश तो दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है? अब हमारे सीनियर ने तो हमें तो खरगोश दिखा दिया, ठीक है? अब हम भी यहाँ पर एकदम डटे हुए हैं क्योंकि हमने भी खरगोश देख लिया। चाहे कोई कितना भी कुछ बोले, हम वहां से वापस नहीं हो सकते क्योंकि हमने खरगोश देख लिया है। तो सिर्फ हमें देख लेने से हमें तो इनकम नहीं आएगा, हमें तो चेक नहीं आएगा। अगर हमें चेक चाहिए, अगर हमें इनकम चाहिए, तो हमें भी अपनी टीम के लोगों को ये खरगोश को दिखाना पड़ेगा, तभी हमारे चेक साइज बढ़ेंगे, चेक आएंगे, लक्ष्मी जी आएंगे। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि चेक साइज बढ़े, तो हम सबने जो भी देख लिया खरगोश को, हमें अपने साथियों को भी, हमें अपनी टीम को भी खरगोश को दिखाना है। और बहुत अच्छी बात है कि ये खरगोश दिखाने का मौका हमें मिल गया है, जो 9 जून संडे को है दोस्तों। तो हम ज्यादा से ज्यादा पासेस को प्रमोट कर लोगों को खींच कर अगर लाते हैं, तो यहाँ से हमारे चेक साइज बढ़ेंगे। और यहाँ पर हमें ना हर किसी को ये दिखाना है। आज हमारी टीम जो इतनी बड़ी थी वो बैठ गई, कारण उन्होंने खरगोश को नहीं देखा। तो हमें उन सभी लोगों के पास अभी जाना पड़ेगा, हर के घर जाना पड़ेगा, और उन्हें उनसे बातें करनी पड़ेगी, और उन्हें पासेस देकर हमें यहाँ पे उस खरगोश को दिखाने के लिए लाना है, जिसकी वजह से आज हम टिके हुए हैं और आज हम काम कर रहे हैं। सही है? तो एक बार मैं अपने आदरणीय गुरुओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, और उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, कि उन्होंने हमारी इनकम को बढ़ाने के लिए, हमारे चेक साइज को बढ़ाने के लिए 9 जून को मेगा शो कर रहे हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या है। दोस्तों, अगर हम मेगा शो में ले जाकर अपने लोगों को बैठाते हैं, हम लोगों को अगर खरगोश दिखा देते हैं, तो हमारा जो यहाँ ऑफर निकला हुआ है, गोल्ड शावर, तो यहाँ से भी हम अचीव कर सकते हैं। ये हमारी कंपनी का ऑफर है, जाकर अचीव कर सकते हैं। और साथ में हमारे ये गुरुओं को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे गुरु ने हमें इस ऑफर को कैसे अचीव करना है, इसे अचीव करने के लिए आसान बनाने के लिए, आसान रास्ता बनाने के लिए उन्होंने भी एक ऑफर दिया है, जिसमें हमारा जो है समर चैलेंज ऑफर है, जहां पर अगर हम 8 डायरेक्ट सेल, मतलब कि 1600 बिजनेस वॉल्यूम का सेल करते हैं, तो हमें स्मार्टफोन मिलेगा। और अगर वहीं पर हम 11 डायरेक्ट सेल करते हैं, मतलब 2200 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, तो अयोध्या धाम यात्रा का हमें ऑफर मिला है, इसे हम अचीव कर सकते हैं। और वहीं पर अगर हम 20 डायरेक्ट सेल करते हैं, मतलब 400 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हैं, तो हमें थाईलैंड टूर मिलेगा दोस्तों। तो अभी पिछले ऑफर में जो आया था, अगर वहां से हम जो है कुछ अचीवमेंट नहीं लिया है, तो बहुत अच्छा मौका है दोस्तों कि यहाँ से हम ये डायरेक्ट सेल कर कर अचीवमेंट ले सकते हैं। और इसके लिए अभी, और ये कैसे अचीव करेंगे, इसके लिए हमारा जो है 9 तारीख को मेगा शो होने वाला है। उस मेगा शो में लोगों को बैठाकर, पास को प्रमोट कर कर हम अपने इस समर चैलेंज को जीत सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये सब जीतने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। हमें काम तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, बगैर काम किए कुछ नहीं हो सकता। और काम करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए यहाँ पर हमारे आदरणीय गुरुओं ने यूट्यूब में भी अपना चैनल चलता है, सेफ शॉप का चैनल चलता है। यहाँ पे 2 चैनल चलता है। एक पहला है सेफ शॉप का यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आप जाकर सीख सकते हैं। दूसरा हमारे जो है सीनियरों का है, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम बीएसएस का यूट्यूब का चैनल चलता है। यहाँ भी हम जाकर सीख सकते हैं। अगर हमारा रोज का जूम ट्रेनिंग अगर कोई मिस हो जाता है, तो हम यहाँ से जाकर सीख सकते हैं। हमें लगता है कि मैं जो है फॉलो अप अच्छा नहीं कर सकती हूँ, फॉलो अप में मुझे और कुछ सीखना है, एफआईएम कैसे करना है ये सीखना है, तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स आते हैं, जो एफआईएम पे कैसे करना है, क्यों करना है, सारी बातें बताइए। तो वहां पे जाकर हम खोलकर यूट्यूब चैनल से भी सीख सकते हैं। मतलब सीखने के बहुत सारे रास्ते हैं, बस आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा और सीख कर काम करना पड़ेगा दोस्तों। तो
पूरा इस आज के हमारे ट्रेनिंग सेशन का सार यही निकलता है कि बड़ी चेक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है कि हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मतलब हमें खुद में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अगर हमारी सोने की उठने की आदत देर से है तो उसे परिवर्तन करना पड़ेगा और सुबह उठना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है खुद प्लान देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बड़ा चेक आए तो खुद प्लान देना ही पड़ेगा, और ये लगातार चेक तभी आएंगे जब आप खुद प्लान देंगे। फॉलो अप आपको खुद करना पड़ेगा। सीनियर आपको सिर्फ जो है सपोर्ट कर सकता है, आजीवन सीनियर आपके लिए ना तो प्लान देगा ना तो आपको फॉलो करेगा। फॉलो अप तो आपको ही करना पड़ेगा। फिर टीम के लिए भी खुद फॉलो अप करना होगा। अगर आपकी टीम अभी आई है, नई नई है, तो उसके लिए आपको खुद फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है। प्लान देना सीखना होगा और सिखाना भी होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम साइज बढ़े, टीम साइज बढ़े, अब ऑफ कोर्स टीम साइज अगर बढ़ेगा तो चेक भी बढ़ा होगा। तो इसके लिए हमें लोगों को, अपनी टीम के लोगों को प्लान सिखाना पड़ेगा, फॉलो अप सिखाना पड़ेगा, ठीक है। और देर रात तक काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। अभी जैसे हम 8 बजे 9 बजे घर में आ जाते हैं, उसके बाद नहीं निकलते, तो दोस्तों ऐसा नहीं नहीं करना पड़ेगा। हमें देर रात काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। उसके बाद 7वां पॉइंट है इंडिपेंडेंट बनना होगा, अपलाइन पर निर्भर नहीं होगा। दोस्तों हमें अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। ये सब सारी चीजें सीख कर तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अपलाइन के बल पे हम बहुत दूर नहीं जा सकते। अपलाइन आपको सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, मोरल सपोर्ट करेंगे। हाँ, और काम तो आपको ही करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और जोड़ी बनाकर काम करना होगा। हर किसी को जोड़ी बनाए और काम करे, क्योंकि जोड़ी बनाकर कहीं भी जाने से बल मिलता है, अपनी बातें अच्छे से वहां पे हम दे सकते हैं। इसीलिए जोड़ी बनाकर काम करना पड़ेगा। तो ये सभी आदतें अगर हम अपने में चेंज करते हैं, ये सभी आदतें हम लाते हैं, तो बड़ी चेक बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। लास्ट में यहाँ पे सफलता के मंत्र है। यहाँ पे विवेकानंद जी का कहना है कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। मतलब यहाँ पर सफलता के मंत्र है कि हर हाल में अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ेगा। हर हाल में अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ेगा। हर 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 हाल में आपको अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ेगा। ये हमारा मूल मंत्र है दोस्तों। अगर जिस किसी ने भी इस मूल मंत्र को आज अपना लिया तो कोई कारण नहीं बनता कि हम यहाँ चेक साइज नहीं कमा सकते। तो दोस्तों मैंने भी यहाँ से प्रण कर लिया है कि मैं अपना काम हर हालत में मैं ही करूंगी, अपने हिस्से का काम मैं ही करूंगी। और मेरा टारगेट यहाँ पे यही है कि मैं अपने मेगा शो में कम से कम 100 लोगों को लेकर जाऊं, ताकि हमारी टीम बढ़े और टीम के लोग काम करना चालू करें। जो टीम मर गए उनके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सारे टीम को, जो पहले थे उन सबको लेकर जाऊं और दिखाऊं, इसे खरगोश को दिखाऊं, तभी हमारा चेक साइज बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 100 पासेस का 100 लोगों को ले जाकर खरगोश दिखाने का प्रण लिया है। और मैं यहाँ से कमिटमेंट करती हूँ कि लास्ट टाइम मैंने तो कुछ भी अचीवमेंट नहीं ले पाई थी, लेकिन इस बार के ऑफर को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, कुछ ना कुछ तो मैं यहाँ से अचीवमेंट लूँ। थैंक यू वेरी मच। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं शांति गुप्ता। अगर मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए होंगे तो मुझे माफ करिएगा, और आपको जो भी बातें अच्छी लगी होगी उसे जरूर लेके जाइएगा और इम्प्लीमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। वेल डन, प्राउड ऑफ यू शांति मैडम। रियली में आज इतना शानदार सेशन के लिए ना मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सभी हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजाएं। रियली में उम्र नहीं हुनर बोलता है, और आपका तो है ना, उम्र भी है और हुनर भी है। थैंक यू जो सर। तजुर्बा आपका अनुभव है, जो मेच्योरिटी आपके अंदर में है, और जिस लेवल पे आप हैं, वो क्वालिटी आपका बोलता है। रियली में आज सेशन लेकर के बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत लंबे समय के बाद एक अच्छा सेशन लेने का एक अवसर मिला रियली में। हाँ शांति मैडम, आपकी तैयारी भी दिख रही थी,
थैंक बहुत शानदार टॉपिक लेकर के आप आए और ये चीज क्लियर किया कि यहाँ यदि लीडरशिप में यदि चिल्लर गिनना है तो हो सकता है सीनियर के माध्यम से आप इसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन यदि लाइफ टाइम बड़ी अर्निंग यदि लेनी है तो काम तो करना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा और यस फील्ड पे आना तो पड़ेगा, बहुत शानदार अचीवमेंट तो लेना पड़ेगा। और इतना शानदार आपने स्टोरी के माध्यम से जो आज बताने की कोशिश की, सच में आ, फील करने लायक चीज है कि आज जो खरगोश है ना, आपके सीनियर ने आपको दिखाने की कोशिश की है, जिसने भी उसे देखा है आज वो खरगोश देख करके आज भी डटे हुए हैं यस और सर उसे मिल भी रहा है भोजन। यस सर सही है। आज जिंदगी के हर वो सपने, सारी चीजें उनकी पूरी हो रही है। तो रियली में अभी हमारे पास में 22 मई को, 9 जून को हमारे पास में अब ऐसा एक शो है जिसे आप दिखा करके आने वाली जनरेशन को एक बेहतर मुकाम पर लेकर के जा सकते हैं। बहुत ही शानदार शांति मैडम, अल्टीमेट सेशन के लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। थैंक यू बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि प्राउड ऑफ यू शांति मैडम। और है ना, सभी लोग गर्व करते हैं आपके ऊपर, जो आपके अपलाइन डाउनलाइन जो भी हैं और साथ में को लाइन भी। यस और ऐसे सेशन का हमेशा इंतजार रहता है। और उन लोगों के लिए मैं जरूर 2 लाइन बोलना चाहूंगा जो मैडम जी ने बोला, जो भटके हुए लोग हैं या इस बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते या गुमराह से रहते हैं। तो मैं उसके लिए 2 लाइन जरूर बोलना चाहूंगा कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक के इतना संभलते क्यों हैं। अब इस बिजनेस में आ गए हैं, ज्वाइन कर लिए हैं तो पूरा वीडियो भी चालू करके बैठ जाए। सही अब है इस बिजनेस में आ गए हैं तो फिर अचीवमेंट भी ले लें, यस पार्टिसिपेट भी कर ले। तो लोग हर मोड़ पर रुक रुक के इतना संभलते क्यों हैं और इतना ही डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। सही है यस दोस्तों। और मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, मतलब अब 18 साल के बाद हम इस बिजनेस को ज्वाइन कराते हैं। यस सर लो है ना, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, मगर लोग यहीं आकर फिसलते क्यों हैं। सही तो ये चंद लाइन से हम इस महसूस कर सकते हैं कि भाई जहां हमें समझने की जरूरत है, जहां आपके अपलाइन आपको एक सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, है ना, आप वहां आकर के सारी चीजें बढ़िया आपकी चलते रहती है। और वहां आकर के यदि कोई चीजें आपका, यदि आप डगमगा जाते हैं, गलत ट्रैक पे चले जाते हैं तो सब कुछ नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल हमेशा ध्यान रखें, सही मार्गदर्शन में चले और जो आपको ट्रैक बताया गया है, आपके अपलाइन जिस रूट पे चल रहे हैं, बिल्कुल आपको उसे छोड़ना नहीं है। पैसेंस के साथ में डटे रहने लगे रहना है, क्योंकि बोलते हैं ना कि देर आया दुरुस्त आया। यदि जिसमें जितने समय लगता है ना, उसमें उतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट हमारे हाथ में होते हैं। तो जी शांति मैडम, वेल डन। बहुत ही शानदार सेशन के लिए आपको दिल से बधाई। और थैंक नंबर काटने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, यू लेकिन ये है कि कुछ चीज छोड़ के रखना जरूरी है कि और शार्प होने के लिए और बेहतर आप अपडेट होकर के आए। तो आपको मैं 10 में से 9 नंबर देता हूँ। थैंक यू ओवर टू अदर लीडर्स। थैंक यू। थैंक यू सर जी। पैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरु को प्रणाम और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। सही बात है शांति मैडम, सर ने कहा उम्र नहीं हुनर बोलता है। और आज के सेशन में आपका एक्सपीरियंस बोल रहा था, काफी लंबे समय से आप हमारे साथ बिजनेस में हैं और जो भी सेशन आपने बताया वो आज अपने अनुभव को बताया, सारी चीजें बताई कि डिपेंडेंसी हमें छोड़नी होगी। आपने शो के महत्व को भी बताया। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपकी स्टोरी तो गजब की होती है, नई नई स्टोरी लाते हैं आप, स्टोरी के नाम से जाने जाते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि आप बुक्स रीड करती हैं, क्योंकि ये सारी स्टोरी हमें वहीं से मिलती है। तो बहुत बढ़िया सेशन था, जबरदस्त सेशन था। बस अब बारी है हमारे शो को सुपर डुपर हिट करने की। आपने यस जैसा कि कमिटमेंट किया कि आप अपने तरफ से ज्यादा लोगों को लेकर आएंगे, तो यस शुभकामनाएं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ विजन दिखाएं, जो आपने स्टोरी के माध्यम से दिखाया कि अगर हम विजन दिखा देते हैं तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस आगे बढ़ने लगेगा। तो यस सेशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने प्रयास किया शेयर शेयर करने का और सफल भी रही, तो इस प्रयास के लिए भी बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगी कि दोनों हाथों को ऊपर करके शांति गुप्ता मैडम के लिए तालियां होनी चाहिए। और आपके अचीवमेंट के लिए, आपके लेवल के लिए आपको अभी से
अग्रिम शुभकामनाएं मैं देती हूँ। और वाकई में बढ़िया लगा सेशन। जो जो बारीक बारीक सी चीजें थी, क्योंकि सिस्टम की जो बातें हुई, आपने 80 स्टेप से शुरू किया, अच्छा लगा। बेसिक चीजें, क्योंकि हम यहाँ कितना भी मोटिवेट करें, हमें बेसिक चीजों पे ध्यान रखना है कि बेसिक चीज हमारी क्या है। अभी बेसिक चीजें हमारी जैसे कि हम सभी को पता है 22 जून को और 9 मई को, सॉरी 22 मई को और 9 जून को हमारा मेगा शो होने वाला है। तो इसे हमें सुपर डुपर हिट करना है, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा शो है। यस या नो? तो Yes, आपने शो को भी बखूबी बहुत बेहतर तरीके से स्टोरी के माध्यम से रखा, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और नंबरिंग की बात करूं शांति मैडम, तो 10 में 9 मार्क्स मैं दूंगी आपको। और विश यू ऑल द बेस्ट, सुपर से ऊपर रहे हमेशा आपका सेशन, ऐसी ऐसी स्टोरी मिले, ये हम उम्मीद करेंगे आपसे। थैंक यू वेरी thank you. रिकॉर्ड बंद कर दे। साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे दोनों फाउंडर सर को